कल ही चुनाव होना चाहिए। 55 करोड़ तो निगम पार्षद का बजट ही नहीं है 5 साल का। क्या आम आदमी पार्टी में सब सही है कि पोस्टर देखता हूँ आपके विधायक की तस्वीर उस पोस्टर्स में नहीं होती है। क्या विधायक जी आपके समर्थन के लिए आएंगे? जब अगली बार बैठूंगा तो चाय पे आपके साथ ही बैठूंगा विधायक जी से। क्या आप भी तिरंगे के माध्यम से राष्ट्रवाद को निगम पार्षद के चुनाव के बीच में लेकर आ रहे हैं? ये किसी पार्टी का पैतृक संपत्ति नहीं है। ना तो अभी चुनावी डेट आई है, ना आपकी पार्टी ने टिकट की घोषणा की है। आप कैसे बोलेंगे कि आपको ही टिकट मिलेगी? 5 साल में पक चुके हैं, 5 साल में थक चुके हैं, क्योंकि उस पार्षद का कभी दरवाजा नहीं खुलता। लोग इंतजार कर रहे हैं उस 5 साल का। मेरे लिए हर रोज उनके दुख में से खड़ा होने की प्रायोरिटी होती है। राजनगर की गर्दन नहीं झुकने दूंगा। जब जमानत का डब्बा खुला होगा इस भारतीय जनता पार्टी के इस पार्षद का, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो पूरे दिल्ली के एक आम जन की सरकार। जनता ने मुझे भरपूर प्यार और आशीर्वाद दिया है। सिर झुका के नतमस्तक करता हूँ। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजनगर में और मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुरेंद्र भारद्वाज, पूर्व निगम पार्षद भी हैं और इस बार भी एक अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के टिकट को लेकर। आज इनके माध्यम से एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है, उस पर बातचीत करेंगे हमारे साथ में। क्या कुछ है तिरंगा यात्रा, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सर, एक तिरंगा यात्रा है, मेरे देश की शान का झंडा है, मेरी आन का झंडा है, मेरे हर निवासी का झंडा है। उसको लेके मैं जनता के बीच में आशीर्वाद मांगने जा रहा हूँ और पिछली 15 तारीख से हमारी आशीर्वाद यात्रा चल रही थी। जनता ने मुझे भरपूर प्यार और आशीर्वाद दिया है, तो उन सभी के सामने मैं सिर झुका के नतमस्तक करता हूँ। तो पिछली बार भी आप दावेदारी में थे, पिछली बार मार्जिन कम था, जिस तरीके से 250 से भी कम का वोट का मार्जिन। तो इस बार क्या लगता है कि पूर्ण विश्वास जो आपके अभी निगम पार्षद है भूपेंद्र गुप्ता, उनके सामने जनता आप पर कर पाएगी? सर, मुझे पूरी राजनगर की जनता पे पूरा भरोसा है कि पिछली बार जो छोटी सी एक चूक रह गई थी 213 वोट की, वो लगभग इस बार 21,000 वोटों में तब्दील होगी और पूरा राजनगर के सर पर जो 2012 में ताज पहराया था राजनगर ने अपने सर पे और पूनम भारद्वाज के सर पे, इस बार 21,000 वोटों से जिताकर पूनम सुरेंद्र भारद्वाज को राजनगर फिर वही ताज पहनने वाला है। जो पूरे राजनगर के अंदर झाड़ू इस बार चलेगी, जैसे पूरी दिल्ली के अंदर झाड़ू चल रही है, वही झाड़ू हमारे यहाँ पर दोबारा से पूरा राजनगर तैयार है कि एक बार ये चुनावी भूगोल बच चुका है। सिर्फ क्या है कि अब लोग इंतजार कर रहे हैं उस 5 साल का। मैं जब गलियों में जाता हूँ तो एक एक आदमी कहते हैं भाई साहब कल ही चुनाव होना चाहिए, भाई साहब आज ही चुनाव होना चाहिए। 5 साल में पक चुके हैं, 5 साल में थक चुके हैं, क्योंकि उस पार्षद का कभी दरवाजा नहीं खुलता, उस पार्षद का कभी फोन नहीं उठाता, उस पार्षद ने 5 साल में कोई विकास नहीं किया राजनगर के लिए। तो पूरी राजनगर तैयार बैठी है, बस इंतजार उस डेट का है जिस दिन ये चुनाव चिन्ह का बटन दबना है और ये जीत जो होगी वो पूरे राजनगर की होगी। जिस हिसाब से इतना प्यार मुझे राजनगर की जनता, मुझे और पूनम भारद्वाज, उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप कह रहे हैं कि जनता आप पर विश्वास करेगी। ना तो अभी चुनावी डेट आई है, ना चुनाव आयोग ने कुछ कहा है कि कब होगी, ना आपकी पार्टी ने टिकट की घोषणा की है। आप कैसे बोलेंगे कि आपको ही टिकट मिलेगी, आपको ही जनता चुनेगी? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन करा। मेरे लिए हर रोज चुनाव होता है। मैं हारने के बाद भी मेरा एक दिन ऑफिस बंद नहीं रहा। मैं हर रोज वैसे ही काम करता हूँ। मैं जनता के बीच में कहता हूँ कि मैं नेता के रूप में नहीं काम करता, मैं उनके भाई और बेटे के रूप में काम करता हूँ। मेरा घर भी यही है, मेरा ऑफिस भी यही है। तो मेरे लिए आज चुनाव की डेट डिक्लेयर हो या ना हो, मेरे लिए हर रोज चुनाव होता है। मेरे लिए हर रोज जनता का काम कराने की प्रायोरिटी होती है। मेरे लिए हर रोज उनके दुख में से खड़ा होने की प्रायोरिटी होती है। मुझे उस डेट से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है तो राजनगर के सिर्फ प्यार और मोहब्बत से, और वो मुझे भरपूर मिलेगा। मुझे हमेशा अपने ऊपर राजनगर ने जो इतना प्यार दिया उसके लिए मुझे गर्व होता है और मैं उनकी कभी इस मामले में राजनगर की गर्दन नहीं झुकने दूंगा। जैसे राजनगर 2012 से 17 चला था, वैसे ही विकास की नदी यहाँ पर दोबारा राजनगर के अंदर बहेगी। एक चीज और बताता हूँ, पहला काउंसलर हूँ पूरी दिल्ली के अंदर जिसने हारने के बाद भी 55 करोड़ रुपए के काम दिल्ली सरकार के माध्यम से मैंने कराए हैं। जो यहाँ पर सिटिंग पार्षद है उन्होंने खाली झूठा डंबर बोर्ड लगाए हैं। इसके अलावा बोर्ड लगाने से कुछ नहीं होता, ये राजनगर की जनता देख रही है। ये उस दिन जिस दिन डेट आप कह रहे हैं सही, जिस दिन ये डिक्लेयर होगी उस दिन झूठों बटनों पे जो वोट लगेगी तब पता लगेगा, जब जमानत का डब्बा खुला होगा इस भारतीय जनता पार्टी के इस पार्षद का। आप कह रहे हैं कि 55 करोड़ का काम, 55 करोड़ तो निगम पार्षद का बजट ही नहीं है 5 साल का। आप कैसे काम करवा दिया 55 करोड़? आपने क्या काम हुआ, कुछ इस बारे में बताइए। पूरा सुना नहीं है। 55 करोड़ रुपए का मैं दोबारा कह देता हूँ, मैं पहला निगम पार्षद हूँ जो चुनाव हारने के बाद राजनगर की जनता का 55 करोड़ रुपए का बजट लेके आया हूँ। दिल्ली सरकार के माध्यम से बोला है मैंने। दिनेश मोहनिया जो वाइस चेयरमैन थे जल बोर्ड के, दिल्ली सरकार के माध्यम से फंड दिलवाया था, क्योंकि जो हमारे विधायक थे वो यहाँ से जा चुके थे। दिल्ली सरकार ने पूरा जिम्मा मुझ पे छोड़ा हुआ था और आज आप राजनगर की एक सड़क कच्ची नहीं
देख सकते। एक सड़क भी कच्ची हो तो आप मुझे बताइए, क्योंकि राजनगर जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो एक आदमी, एक विधायक, एक काउंसलर, एक MP की सरकार नहीं है, वो पूरे दिल्ली के एक आम जन की सरकार है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, एक छोटा सा सवाल है, छोटा ही जवाब होना चाहिए। क्या आम आदमी पार्टी में सब सही है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपके घर के पीछे भी बोर्ड हैं, लगातार आम आदमी पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं जो अपनी दावेदारी खुद टिकट के लिए पेश कर रहे हैं, सबके बोर्ड हैं इस बार MCD में दीजिए समर्थन, हम करेंगे परिवर्तन, तमाम ऐसे जो नारे लगा रहे हैं आप लोग। तो क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी आप पर ही विश्वास करेगी? क्योंकि जो देख रहे हैं हम लोग, कम से कम 10 लोग दावेदारी कर रहे हैं टिकट की कि हमें टिकट किसी तरीके से मिल जाए, तो आम आदमी पार्टी आप पर कैसे विश्वास करेगी? आपको कैसा लगता है ये चीज़? जिन भी मेरे भाइयों के पोस्टर लगे हैं, मेरी बहनों के पोस्टर लगे हैं, वो मेरे परिवार के सदस्य हैं, वो मेरी पार्टी के सदस्य हैं। और पार्टी का विश्वास की बात है, जो एक अच्छा आदमी होगा, जो जिसमें विजिबिलिटी क्वालिटी होगी, जो जनता के बीच में काम करता होगा, जिस पे जनता को विश्वास होगा, पार्टी उसको टिकट देगी। पूनम सुरेंद्र भारद्वाज हो या कोई और दीवार पे जिन पोस्टर लगा रखे हैं या वैसे हों, जो राजनगर के बीच में जिस पार्टी को लगेगा विजिबिलिटी है, जो राजनगर जनता के बीच में जिसके दिलों में जगह बना रखी होगी, वो कैंडिडेट होगा। पोस्टर वाला, चाहे सुरेंद्र पूनम भारद्वाज, रोड पे निकलने वाला, जो जनता पसंद करेगी, क्योंकि इस पार्टी में केबिन में टिकट नहीं दी जाती, AC में बैठ कर टिकट नहीं दी जाती। जो जनता के बीच में होगा, पार्टी उसको टिकट देगी, मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ, और अच्छे आदमी को टिकट मिलेगी। चलिए, आखिरी सवाल है आपसे, क्या विधायक जी आपके समर्थन के लिए आएंगे? क्यों नहीं आएंगे, मेरी पार्टी के विधायक हैं। कितनी बार आपसे बातचीत होती है? क्या लगता है आपको वो आपके कितने समर्थन में है? क्योंकि क्या मैं जितनी बार देखता हूँ आपके पोस्टर्स देखता हूँ, आपके विधायक की तस्वीर उस पोस्टर्स में नहीं होती है, तो क्या सब कुछ सही चल रहा है पार्टी के? जब अगली बार बैठूंगा तो चाय पे आपके साथ ही बैठूंगा विधायक जी से। आपको लगता है कुछ गलतफहमी है? अच्छा सर, एक आखिरी सवाल है, तिरंगा यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, देश का शान तिरंगा है, सब कुछ आन मान पहचान हमारी तिरंगा है। तो जिस तरीके से बीजेपी पर आरोप लगते हैं कि बीजेपी राष्ट्रवाद को हर चुनावों में बीच में लेकर आती है, तिरंगे को लेकर आती है, हिंदू धर्म, जिस तरीके से आरोप तमाम विरोधी दल लगाते हैं, क्या आप भी तिरंगे के माध्यम से राष्ट्रवाद को निगम पार्षद के चुनावों के बीच में लेकर आ रहे हैं? तिरंगा यात्रा, तिरंगा झंडा मेरे 135 करोड़ देशवासियों का मान और सम्मान है। ये राष्ट्रवाद मुझे किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरे अंदर होना चाहिए, मेरे अंदर गर्व होना चाहिए कि मैं अपनी धरती से, मैं अपने झंडे से प्यार करता हूं। और 135 करोड़ जो मेरे देशवासी हैं, एक एक आदमी उस झंडे से उतना ही प्यार करते हैं। ये किसी पार्टी का पैतृक संपत्ति नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना समय दिया, और आप जो इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, मैं सैल्यूट करता हूँ। निष्पक्ष जो आप क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। भूपेंद्र गुप्ता तो हमारे आसपास भी नहीं है, ये आप बात छोड़ दो टक्कर देने की बात। दिल्ली में हर जगह आवाज है, MCD में अब की बात आपकी सरकार। बीजेपी से लोग परेशान हो चुके हैं, इनका भ्रष्टाचार। तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? जी, राजनगर में हम तिरंगा यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि राजनगर वासियों की आवाज है तिरंगा यात्रा, क्योंकि एक देश के लिए प्रतीक हमारा तिरंगा है, लहरता है, और आज वही लहरेगा। क्योंकि क्या था, आज से 5 साल पहले जो हमारे सुरेंद्र भारद्वाज जी थे, वो 213 वोटों से लूज करके थे। आज राजनगर ये बोल रहे हैं, राजनगर के हर वासी बोल रहा है, आप आगे आओ, हम आपके साथ हैं। तो इसलिए हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। जनसंख्या इतनी है तिरंगा यात्रा में लोगों की, आप खुद देख सकते हैं, मेरे पास भी 25-30 भाई बैठे हैं अभी भी। और भूपेंद्र गुप्ता तो हमारे आसपास भी नहीं है, ये आप बात छोड़ दो टक्कर देने की बात। आप गलियों में जाओ, लोगों से पूछो, सवाल पूछो, जब आप बात करो। क्योंकि राजनगर में हर एक राजनगर वासी ये बोल रहा है, सुरेंद्र भारद्वाज जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। क्योंकि उनने काम इतने करे, जब वो हारे थे ना, जब भी लोग फुट फुट रोए थे। दिल्ली में हर जगह आवाज है, MCD में अब की बार आपकी सरकार। क्योंकि हर एक वार्ड में बीजेपी से लोग परेशान हो चुके हैं, इनका भ्रष्टाचार आप देखते हो कि नाली भरी हुई है, कहीं भी काम नहीं हुआ। राजनगर पार्ट 2 में, पूरे राजनगर पार्ट 2 में कहीं भी काम नहीं हुआ। उसके सुरेंद्र भारद्वाज जी इसके लिए बिल्कुल सक्रिय है, और आप इनके साथ लोग रहेंगे, और लोगों का जनसमर्थन बहुत ज्यादा मिल रहा है।